जैसे तनवीर अग्रेसिव है, फास्ट बॉलर अग्रेसिव होते हैं ना, तनवीर तो हमेशा अग्रेसिव होता है। तनवीर अग्रेसिव होते हैं। लेकिन जब आप आखिरी दिनों में थे करियर के तो आपके मुखालफिन ने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये ऑफ स्पिनर बन गए। तो जब उन मुखालफिन को बोलता हूँ तो फिर मुंह बंद करके बैठा करें। फिर नहीं तो वो ये कह रहे अब मेरी बारी है बर्दाश्त करें, मैंने उस टाइम बर्दाश्त किया, आप बर्दाश्त करें। लेकिन आपने मतलब ऐसा उनको उड़ाया तनवीर कि आपका तो ये नहीं उड़ाया, ट्रेडमार्क बन गया। लोग समझते उड़ाता, मैं उड़ाता थोड़ी, गुस्से में आते हैं, अग्रेसिव है ना आप। अग्रेसिव नहीं है, मैं सच और हक की बात करने की कोशिश करता हूँ, जो कि यहाँ कोई सुनता नहीं है, ना किसी को कभी सुनी है। लेकिन अगर कभी आपको ऑफर आ गई पीसीबी से, फिर सच और हक कहाँ जाएगा? 2 करोड़ महीना भी देंगे तो नहीं जाऊंगा। चलें, ये रिकॉर्ड पे। अच्छा 36 दफा बोलूंगा, 1 दफा नहीं। अच्छा, अब हम थोड़ा आपसे बात करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के सिर्फ 3 ही कप्तान हैं। देखिए ये सरफराज, देखिए इससे इनके 3 कप्तान हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंसिस्टेंसी। जी बिल्कुल, एक ही कप्तान इतना अरसा चला, 80 मैच सरफराज। उसकी वजह है, उसकी रीजन भी है। उसकी रीजन ये है कि इसने कोयटा की इतनी कप्तानी की, या जब पाकिस्तान की कप्तानी की और जीते भी, अंडर 19 की भी कप्तानी, T20 बिल्कुल वो भी जीते। T20 की जो कप है, जो रेशियो है बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह ये कि एक नीचे जूनियर लेवल से वो कप्तानी करता हुआ 11 सीरीज T20 पाकिस्तान जीता था सरफराज। जूनियर लेवल से वो कप्तानी करता हुआ आया है, उसको एक एक चीज का पता है कि किस तरह कप्तानी होती है। मैं अभी भी कहता हूं कि जो इसको पाकिस्तान टीम से हटाया गया था वो प्री प्लान था, एक चीज कि इसको हटाना है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी जो उसको हटाया है, बहुत अरसा उसने कप्तानी कर ली कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, सही हटाया। मैं समझता हूं सही हटाया उसको, चले सही हटाया, क्योंकि 2-3 अरसे, देखिए उसकी वजह है, 2-3 अरसे से उसकी कप्तानी में टीम भी नहीं जीत रही, परफॉर्मेंस भी नहीं, उसकी एक रेपुटेशन है। अगर आप अच्छे तरीके से खुद ही साइड पे हो जाओ, ये ना हो कि इस सीजन भी आप कप्तानी करते बहुत बुरे तरीके से टीम मारती, तो फिर आपको ये ना हो बिल्कुल ही साइड पे कर देते। तो टीम जीतने लगे खुरम। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ इतना पेस जनरेट कर रहे हैं, मैं तनवीर से भी पूछूंगा, इतना तेज गेंदे कर रहे हैं, रीजन क्या समझते हैं? क्या सिर्फ उन्हें स्पीड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, या जिस तरह तनवीर कह रहे थे कि ना स्लोअर बाउंसर्स कर रहे हैं, ना यॉर्कर्स इतनी ज्यादा कर रहे हैं? क्या वजह क्या है हारिस रऊफ की बॉलिंग? आप देखें इसको, देखकर क्या कहेंगे? इकबाल भाई, इनकी मैं एक बेसिक चीज बता दूं, अब ये जितनी भी लीगें खेल रहे हैं ना पिछले तकरीबन 1.5 साल से, उन तमाम लीगों में इनको बहुत मार लग रही है। अभी आपको रिसेंटली लीग बता रहा हूँ, जो अभी अमेरिका लीग खेल के आया ना, उसमें डेविड नहीं है जो मुल्तान, टिम डेविड ने 5 छक्के मारे इसको, 1 ओवर में 5 छक्के। ग्राउंड बड़ा था, ग्राउंड बड़ा था, प्रॉपर ह्यूस्टन ओपन हुई थी वहां पे, जो बड़ी लीग हुई, और वहां MI जीती है। मुंबई इंडियंस। हाँ, ये किसी टीम का पार्ट थे, और उसमें 1 ओवर में 5 छक्के लगे, और पूरे टूर्नामेंट में ओवरऑल इनको मार लगी है। दूसरी बात रही इनके पेस की, देखे इनको ये पता है हसनैन अभी पूरे टूर्नामेंट में लोकल जो फास्ट बॉलर है ना, वो हसनैन की वापसी हो रही है। जंगल में सर एक ही शेर होता है, ये हमको पता है, और ये फास्ट बॉलर होता है। देखिए हसनैन जितने टाइम के बाद आ रहा है ना, वो टाइम लेगा थोड़ा, सही। ये कोयटा को पे बैक करेगा। वो तनवीर की राय भी लेते हैं सवाल, क्या बिल्कुल समझते हैं कि हसनैन इतने अरसे के ले ऑफ के बाद आया? जब उसने शुरू किया था और उसको दुबई में लास्ट PSL खेला था ना हसनैन था अनफिट हो गया, अनफिट। नहीं, जब आजम ने छक्के मारे थे तो लास्ट ही था ना वो। आजम कौन? आजम खान ने, जो उनके मैनेजर है या क्रिकेटर? नहीं, जो क्रिकेटर छक्के लगाए थे उस टाइम तो हसनैन फिट था ना। बात ये है कि अभी भी आप फिट हैं, ऐसा नहीं आप फिट नहीं है, आप रिदम से बॉलिंग कर रहे हैं, तेज गेंद कर रहे हैं, आप जगह भूल रहे हैं अपनी, या किसी ने आपको समझा दिया, या शॉन टेट ने या शेन वॉटसन ने आपको समझा दिया। देखें वो जो है ना, वो लोग, ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। उनकी क्रिकेट में ये है तेज गेंद करो, मार खाओ, छक्के खाओ, कुछ भी करो, तेज गेंद करो। हो सकता है उससे माइंड चेंज हो रहा हो कि यार बस हसनैन साहब आपने तेज गेंद करनी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान की पिचेज है, यहाँ बाउंस नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, सीम स्विंग नहीं होता, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हारिस रऊफ के बारे में मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी बोलूंगा, वो कहीं खो गया है, या वो बहुत हीरो बन गया है, या वो बस मुझे नहीं समझ आ रही। आप जब लीग्स खेलते हैं ना, जब बड़े बड़े प्लेयरों के साथ उठते बैठते हैं, तो फिर ठीक है, आपका दिमाग कहीं आगे पीछे जाता है, आप सेल्फियों में बहुत चले जाते हैं, घूमना फिरना आपका बहुत हो जाता है, तो आपका दिमाग क्रिकेट से हट जाता है। आप क्या कह रहे थे खुर्रम? सिलेक्टेड क्रिकेट करनी पड़ेगी अगर इन्होंने बड़ा नाम बनना है। हर क्रिकेट खेल ले, हर लीग खेलने, हर लीग खेलने, हर लीग में। सर आपकी अगर रेपुटेशन साल भर में खत्म हो गई, तो यही टीम आपको नहीं पिक करेंगी।
अभी आप देखें ना, पिछले 1.5 साल से इसकी कहीं भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले पीएसएल जितवाने में रोल तो प्ले किया था इसमें। नहीं, वो आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, मगर मेन जो रोल था ना वो शाहीन और जमान का था। जमान की पर आते हैं, जमान क्यों बुझे बुझे नजर आते हैं? जमान का एक, हाँ, थोड़ा सा ये कोई मेरी ये बड़ी मुझे तेजी से हाँ, चक सवारी, एक गांव है आजाद कश्मीर का, वहां से आए जमान खान, और उनका जो एक्शन है स्लिंगिंग लसित मलिंगा की तरह, लेकिन जमान उस तरह से इब्तिदाई 2 मैचेस में बॉलिंग उनको एक मैच, उनको लगेगा, मुझे लग रहा है एक मैच चाहिए होता है इंसान को थोड़ा सा आने के लिए रिदम में, मगर वो सरप्राइज है, उस तरह का नेचर का लड़का है नहीं जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है अभी। वो तो बड़ा फाइट करता है, बिग मैच खेलने गए हैं और उसके 100 बॉल खेलिए। अभी IL T20 में भी इनका नाम था, मतलब तकरीबन क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर इस हारिस रऊफ जितना इन पे लोड नहीं है। उसको क्रिकेट बहुत मिल रही है, इसलिए वो थोड़ा सा जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना तनवीर भाई ने, गुम गए। वो बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस की उसमें आ जाता है कि आप इतनी क्रिकेट खेल रहे हो, मैं बेस्ट हूँ। नहीं भाई, आप परफॉर्मेंस की वजह से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि जून 2024 तक वो कोई लीग नहीं खेल सकेंगे, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर लिया है। बिल्कुल सर, ये होना था इन दी एंड। देखें इन दी एंड क्या है, पाकिस्तान को डैमेज होता है ना, एक छोटी सी गलती से। हम और आप डिस्कस कर रहे थे, ये इतना डेंजरस कॉम्बिनेशन है नसीम, शाहीन, हारिस, और सीरीज में सेव करना चाहिए। सीरीज के एंड में नसीम अनफिट हुआ और एंड में क्या हुआ, वर्ल्ड कप में स्ट्रगल पाकिस्तान टीम कर रही थी। इनको देखें, स्पेशली जो लाहौर कलंदर के प्लेयर था, मुझे तो अब डर ये लग रहा है, जांदाद ने 2 मैचेस में और रन नहीं कर दिए तो ये वैसी मीडिया में आगे शुरू होते हैं T20 का स्पेशलिस्ट प्लेयर है। लाहौर कलंदर कितने, स्पेशली आकिब भाई को मैंने कितनी दफा सुना है, वो बहुत ज्यादा बैक करते हैं, बहुत जल्दी बैक करने लग जाते हैं। आप दाद दें कि लाहौर कलंदर्स अननोन कमोडिटी को लाकर खिलाता है। वो देखें, इस बात को आप माने, उस चीज का फेवर मैं इनको इस सूरत में दूंगा कि भाई आप ऐसे प्लेयर को लेके आए जिसको कोई नहीं जानता था, PSL में आया, 2-4 मैचेस में उसने परफॉर्म किया, तो बाकी तो क्रिकेट बोर्ड का काम है ना। वो लाहौर कलंदर थोड़ी पाकिस्तान टीम में लाएगा। क्रिकेट बोर्ड पहले कौन सा ठीक कर रहा है? चेयरमैन तो पहले अब करेगा। और नहीं छोड़े ना, पहले कौन सा करेगा? ये अब ओवरऑल, अच्छा ओवरऑल मैं नहीं जहादात के बारे में क्लियर करूं कि ये पूरा सीजन खेला है, फर्स्ट क्लास खेला है। ये पिक हुआ, फर्स्ट क्लास ये पिंडी से बकायदा पिक हुआ है। वो जो उनकी सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया, जिस तरह कराची में जोनल होता है। लगता है ये आपको? नहीं खैर, देखिए बात ये है, वो चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला या नहीं खेला, यहां से वो 2 इनिंगें खेलेगा, वो तो पता है पाकिस्तान का टीम में PSL से लड़का सेलेक्ट हो जाता है, और आकिब भाई खुद ही आगे कुछ भी हो सकता है इस वर्ल्ड कप में चला जाएगा। सर इस मुल्क में जो है वो कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं आपको, ये 2 मैचेस में करेगा तो मीडिया में शुरू हो जाएगा, इसको पाकिस्तान खिलाओ, पाकिस्तान खिलाओ, बस ये हाल इस मुल्क का। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगाने में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।